गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने गति की समीकरणों का अध्ययन किया था। उन गति की समीकरणों में थोड़ा सा आपको बता दूँ, रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ी थी। हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास गति की कितनी समीकरण होती हैं। गति के 3 समीकरण हैं। फर्स्ट समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हर एक पॉइंट्स को लिखा हुआ है कि आपके पास क्या चीज़ किसको डिनोट करती है, लिखा हुआ है। इस समीकरण में गति का जो ये समीकरण आपने पढ़ी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस समीकरणों को बोला जाता है गति की थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ इतनी सारी नोटेशन यूज़ हुई है जिसमें u है, v है, a है, t और s। जो u होता है उसको बोलते हैं हम वस्तु का प्रारंभिक वेग, v को बोला जाता है वस्तु का अंतिम वेग और a को बोला जाता है गति में त्वरण। t बराबर होता है समय अंतराल और s होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो अब हम इसी के आधार पर ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। आंकिक प्रश्न है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब है जो उसका प्रारंभिक वेग था वो कितना रहा होगा, 0, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग उसका उस टाइम वो कहीं में थी, विराम अवस्था में थी। तो आपको मानना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो u है प्रारंभिक वेग वो दिया हुआ है 0 और 5 मिनट। भाई मिनट है, इसका मतलब ये क्या है, समय है। तो इसका मतलब है आपको t दिया हुआ है कितनी, 5 मिनट। अब आपको पता है कि आप चाहे आपके पास MKS पद्धति हो, चाहे आपके पास CGS पद्धति हो या फिर आपके पास FPS पद्धति हो, तीनों में ही s क्या होता है, सेकंड होता है, जो समय का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ मिनट में दिया है तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे सेकंड में। भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो इसका मतलब है अगर मैं 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिनट कई में बदल जाएगा, सेकंड में। इसका मतलब है 6 पंजे 30। इसका मतलब हमारे पास जो समय अंतराल आ चुका है वो आ चुका है 300 सेकंड। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लिया उसने, 72 का। तो आपके पास v आ चुका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे इसको भी चेंज करना है, इस किलोमीटर को बदलना है मीटर में और घंटे को बदलना है इसको सेकंड में। घंटे जो आपके पास h है उसको सबसे पहले मिनट में बदलेंगे और फिर मिनट को बदलेंगे सेकंड में। तो आपको क्या ज्ञात करना है, और आपको मानना है कि जो त्वरण है वो कैसा है, एक समान है। उस स्थिति में आपको ज्ञात करना है उस त्वरण का मान और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कि भाई कितनी दूरी जाने के बाद उस रेलगाड़ी ने जो विराम अवस्था से चली है, कितनी दूर चलने के बाद उसका जो वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या करना है, मान निकालना है। किसी का आपको मान निकालना है a का और आपको मान निकालना है s का। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं। जब जिस टाइम हम क्वेश्चन का हल कर रहे होते हैं तो हल करते टाइम हमें सबसे पहले ये लिखना होता है कि दिया है कि आपको क्या क्या दे रखा है। जैसे हमारे पास अभी मैंने बताया आपको कि हमारे पास u आया 0, फिर हमारे पास t आया 5 मिनट थी। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपने क्या किया, 5 को 60 से गुना की। इसका मतलब आपके पास आ गया है 300 सेकंड। उसके बाद आपको दिया हुआ है उन्होंने v का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी ना हम मीटर अपॉन सेकंड में बदल लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये तो मीटर में बदल गया। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अगर मैं लिखूँ 60 मिनट
और फिर इस मिनट को बदलूँ सेकंड में, तो मैं क्या करूँगी, इसी मिनट को मैंने काटना पड़ेगा और मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 60 सेकंड। तो अब आप इसको हल कर लीजिए। इसका मतलब है आपके पास जो v का मान आएगा हल करने के बाद, जैसे इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, फिर आपको क्या करना है, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ऐसे इधर कटेगा 3 से। टोटली कहने का मतलब है कि आप इसको हल कीजिए। हर सॉल्यूशन में अभी समझाने जा रही हूँ आपको क्या करना है, इसको हल करना है, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, फिर भी देखते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। अब इससे कटेगा 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, और आपके पास आया 4 पंजे 20। इसका मतलब है आपके पास जो आ जाएगा v का मान, वो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ आपके पास u दिया हुआ है, देखिए थोड़ा अलग से समझाते हैं। यहाँ आपके पास नंबर 1 पर u दिया हुआ है, नंबर 2 पर आपको t दिया हुआ है 300 सेकंड, फिर आपको v का मान भी दे दिया है, निकाल लिया आपने कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको निकालना क्या है, आपको a निकालना है त्वरण। तो भाई कौन सी समीकरण का यूज़ करोगे, ऐसी कौन सी समीकरण है जिसमें आपके पास u हो, v हो, t हो, तो आपको a मिल जाए। तो देखते हैं गति की पहली समीकरण। जो गति की हमारे पास पहली समीकरण होती है वो ये होती है v बराबर u प्लस ए टी। आप क्या कीजिए, इस u को इधर उठा लाइए, v माइनस u बराबर ए टी। अब जो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये t इधर जाने के बाद कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, v माइनस यू बटे टी बराबर a। तो अब आप क्या करिए, सारे मान v का मान रखिए, u का मान रखिए, t का मान रखिए, तो आपको मिल जाएगा a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर आपके पास u का मान आ जाएगा, v का मान आ जाएगा, t का मान है, a का मान है। अब आपको s निकालना है, तो s के लिए भी आप सिंपल इक्वेशन लगाइए। जो भी सिंपल इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो उसे ले लेने के बाद, वो चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड हो या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड हो, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कीजिए और जिससे आसानी से आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। देखिए चलते हैं हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है हल। आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमेटिक करना है, ना कुछ भी इधर और ना कुछ भी इधर। दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0, समय को डिनोट किया जाता है t से, बराबर 5 मिनट, मिनट को बदला कहे में सेकंड में, तो इसका मतलब है आपके पास आ गया 300 सेकंड। अंतिम वेग को डिनोट किया जाता है v से, जो कि आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, मिनट तो होती है 60, लेकिन हमें मिनट में नहीं रखना है, हम रखेंगे कहीं में सेकंड में। तो हम एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल लेते हैं, 6 छंग 36, 3600 सेकंड यहाँ निकाल लिया है। देखिए इसको हल किया, हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण के लिए क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। जो गति की पहली समीकरण है वो होती है v बराबर u प्लस ए टी। समीकरण को मैंने हल करके मैंने आपको यहाँ तक बताया कि आपके पास आ जाएगा a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v का मान कितना है, 20 मीटर। एक बार आप ऐसे लिखोगे मीटर प्रति सेकंड, माइनस इसमें से u घटाएंगे 0 मीटर प्रति सेकंड, और बटे में कितना है t 300। तो आपके पास आएगा 20 माइनस 0 बटे 300। एक जीरो से एक बार घटा लीजिए, 20 में से 0 गई 20 और 300 बटे में एज इट इज़। तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कटे, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। तो इसका मतलब है a का जो मान आएगा वो आएगा 1/15, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड की घात 2। वैसे मैं ये भी बता दूंगी मीटर अपॉन सेकंड की घात 2 ही क्यों आएगा। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये आ चुके हैं हम 20 मीटर प्रति सेकंड।
ये यहाँ तक आ चुके हैं 20। देखिए आपके पास आया 20 मीटर अपॉन सेकंड, बटे में समय कितना है 300 सेकंड। तो आप क्या करते हैं, मैं मान लीजिए इसके अपॉन में 1 रख दूं, तो जो हमारे पास एक तरीके से अंश हर का नियम है, ऐसा जाता है कि ये जो नीचे वाला आ रहा है ये ऊपर अंश से मल्टीप्लाई करेगा और ये नीचे ऊपर वाला हर नीचे वाले अंश से। तो 1 0 से 1 0 कटी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसका मतलब मेरे पास आया 1/15। मीटर की 1 में मल्टीप्लाई की तो मीटर, और बटे सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई की तो सेकंड की घात 2। ये आपके पास आता है त्वरण का मान। अब हमारे पास हमने क्या यूज़ किया, गति की तृतीय समीकरण। क्योंकि मेरे पास v का मान भी है, u का मान भी है, t का मान भी है, a का मान भी है, मुझे निकालना किसका मान है, s का। तो आप सिंपल कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम तृतीय समीकरण में सिर्फ 2 ही मान यूज़ करते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ मुझे केवल a की ज़रूरत है, u की ज़रूरत है और v की। आप ये वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ut प्लस 1/2 at²। इसमें भी आपके पास हर एक मान है। देखिए u का मान है, t का मान है, a का और t का। तब भी आप s का मान निकाल सकते हैं, बस सिंपल निकलेगा गति की तृतीय समीकरण से। आया v² बराबर u² प्लस 2as। चूँकि u का मान तो कितना है 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो v² बराबर आया 2as। यहाँ से 2a को क्या किया, इसके मल्टीप्लाई बटे में लेके गए, तो हमारे पास आएगा s का मान आया v² अपॉन 2a। अब आपके पास v का मान भी है और a का मान भी है, आपको रखना है सिंपली। कितना है v का मान, आपके पास आया v² अपॉन 2a। v का मान है 20 मीटर अपॉन सेकंड। इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ v² है, अपॉन में 2 और a का मान आया 1/15। इसका मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड की घात 2। इसको बिल्कुल सिंपल ही सोल्व करेंगे जैसे आप मैथमेटिकल में करते हैं। देखिए यहाँ इसका वर्ग है तो हम 2 बार लिखेंगे, 20 गुना 20, मीटर की घात भी 2 होएगी और बटे में सेकंड की घात भी कितनी होएगी 2। बटे में क्या रहेगा 2 जो का तो गुना 1/15 जो का तो, और मीटर बटे सेकंड। अब हमारे पास ये तो 20 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। तो मेरे पास क्या आएगा, ये 15 घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इससे तो हम काट ही नहीं सकते। ये तो अंश और जो नीचे वाला पोर्शन है उसका क्या है, हर है, ऊपर जाके अंश के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 20 की गुना जब 10 में करते हैं तो 200, और ये 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। और देखिए इधर मात्रक में क्या है आपके पास, यहाँ मीटर की घात 2 है, यहाँ मीटर है, भाई 1 मीटर तो काट देगा, 1 मीटर बच जाएगा। सेकंड की घात 2 से सेकंड का 2 पूरा का पूरा ही क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको करके नहीं दिखाना, मात्रक में हम अपने माइंड के अंदर ही कट करते हैं, जो जो चीज़ें हमें कट करनी होती है, और मात्रक हम सीधा लिखते हैं। मात्रक आ जाएगा कितना मीटर, 200 गुना 15। जब हम 15 की गुना 200 के अंदर करते हैं तो हमारे पास आता है 3000 मीटर। और वैसे भी दूरी का मात्रक जो होता है वो कितना होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो जैसे ही आपका आंसर आ जाए, जैसे आंसर मेरे पास आया 3, तो आप लिख दीजिए मीटर। अब मुझे इसे बदलना है किलोमीटर में, चूँकि मेरे पास होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब मेरे पास कितना मीटर आया हुआ है 3000, तो 3000 में कितने किलोमीटर होंगे, 1 में 1000 होते हैं, तो इसका मतलब है 3000 में कितने किलोमीटर होंगे, 3 किलोमीटर होंगे 3000 में। तो आपके पास आ गया है दूरी 3 किलोमीटर। तो आप लिखोगे अतः रेलगाड़ी का जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा, 1/15 मीटर सेकंड की घात -2 तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए कि उसने क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये इक्वेशन क्या करनी है, याद। ये इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से याद हो, और याद भी कैसे हो, इस तरीके से याद हो कि आपको अगर ये पता हो कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है और कौन सी निकालनी है, तो आप तुरंत ही, और मेरा माने तो जिस टाइम आप क्वेश्चन को हल करते हैं उस टाइम आप क्वेश्चन को हल करते टाइम ये तीनों ही इक्वेशन रफली अपने पास रख के लिख के, ऐसे v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at² और v² बराबर u² प्लस 2as।
और हर एक के बारे में जानकारी रखें कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, और ये है समय, और ये है दूरी। तो मेरा मानना है कि आप अंकित प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। फिर अपने क्वेश्चन को पढ़िए आराम से बिल्कुल, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है और क्या वो पूछ रहा है। तब इक्वेशन लगाइए और अपने क्वेश्चन को हल करते जाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।